प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष पटेल अपने YouTube चैनल एपी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एपी क्लासेस में आपको मैथ से संबंधित हर चैप्टर के वीडियोज उपलब्ध हैं। आपको जिस भी चैप्टर की आवश्यकता हो, ज़रूरत हो, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ प्लेलिस्ट में ढूंढिए। जिस भी चैप्टर को पढ़ना हो आप वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो है अनुपात समानुपात के पार्ट 1 का हमने अध्ययन किया था। आज दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम अनुपात समानुपात के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग पार्ट 1 का अध्ययन कर चुके हैं। उस पार्ट में हमने जो है अनुपात और समानुपात की परिभाषा को देखा था, अनुपात समानुपात की विशेषता को देखा था, किन किन राशियों का अनुपात निकलता है, किन राशियों का अनुपात नहीं निकलेगा, इसका हमने अध्ययन किया है। उसके बाद दोस्तों अनुपात के प्रकार का हमने अध्ययन किया था। दोस्तों अगर पीछे देखा जाए तो हमने पढ़ा था एक प्रकार का अनुलोम अनुपात था, अनुलोम अनुपात। पीछे हमने इसकी चर्चा कर चुके हैं। हमने बताया था कि जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि बढ़ती है और एक राशि के घटने पर दूसरी राशि भी घटती है, अर्थात साथ साथ दोनों घटनाएं दोनों में घटित होती हैं। बढ़ेंगी तो दोनों साथ साथ, घटेंगी दोनों साथ साथ, जिएंगे तो साथ साथ, जिएंगे तो मरेंगे तो साथ साथ। ये घटना जहाँ घटित होती है वह अनुलोम अनुपात में होता है। इस तरह दोस्तों हमने एक और अनुपात के प्रकार को पढ़ा था, वो था प्रतिलोम अनुपात। वो था प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात दोस्तों फिर से हम बताना चाहेंगे, पार्ट 1 में हमने इस टॉपिक की चर्चा कर चुके हैं। अगर आप नए हों तो पहली बार भी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप शुरू से इसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। अनुपात समानुपात के चैप्टर से संबंधित वीडियोज पड़े हुए हैं। पार्ट 1 को आप देखिए, तब आपको पार्ट 2 अच्छी तरह से समझ में आएगा। यदि आप पार्ट 1 अच्छी तरह से समझ लेंगे तब पार्ट 2 आपके अच्छी तरह से समझ में आएगा। बाकी तो समझ में ये भी आएगा, लेकिन बहुत अच्छी तरह से तब समझ में आएगा। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज में इस टॉपिक के अंतर्गत हम जो पढ़ रहे थे अनुपात के प्रकार। अनुपात के प्रकार में दोस्तों तीसरा प्रकार है, वो है मिश्रित अनुपात। वो है मिश्रित अनुपात। तीसरे प्रकार का जो अनुपात है वो है मिश्रित अनुपात, मिक्स्ड रेशियो। मिश्रित अनुपात के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, समझिए। जैसे अगर कह दिया जाए 3:5 और 2:6 का मिश्रित अनुपात होगा, दोस्तों ये हमारा प्रश्न है, अनुपात होगा। तो हम इसे किस तरह से मिश्रित अनुपात में बदलेंगे? तो मिश्रित अनुपात की परिभाषा जो है, यदि 2 या 2 से अधिक अनुपात दिए होंगे तब पहले पद को पहले पद से गुणा किया जाए और दूसरे पद को दूसरे पद से गुणा किया जाए। गुणा करने के फलस्वरूप जो गुणनफल प्राप्त होगा उनको भी हम अनुपात में ही उनके स्थान पर ही रख दें, तो प्राप्त अनुपात जो होगा वह मिश्रित अनुपात होगा। जैसे दोस्तों अगर देखें इनका मिश्रित अनुपात, देखिए क्या होगा, 3 गुणे, यहाँ देखिए 2 है ना, 2 कर दो अनुपात 5 गुणे इसका 6 या 6 लिख दो तो हो जाएगा 3 दूनी 6। आप चाहे तो यहाँ काट भी सकते हैं। फिर से समझें, इसका पहला पद इसके पहले पद के साथ गुणित होगा, इसका दूसरा पद इसके दूसरे पद के साथ। आइए काटते हैं, या वैसे कर लेते हैं, 3 दूनी 6 हो जाए, अनुपाते 5 गुणे 6 ही रहने दो, 6 से 6 कट गया, 6 करनी 6, 6 करनी 6 तो हो जाएगा 1:5। तो दोस्तों ये था हमारा मिश्रित अनुपात। यानी कि जो अनुपात दिया रहेगा उसके पहले पद को पहले से गुणा करेंगे, दूसरे पद को दूसरे से गुणा करेंगे और फिर उसके बाद लिख देंगे वही हमारा मिश्रित अनुपात होगा। इसी तरह से देख ले, अगर और देखना हो तो जैसे कहा जाए 7:9 और 3:5 का मिश्र अनुपात या मिश्रित अनुपात क्या होगा, मिश्रित अनुपात। चलिए देखते हैं। तो देखिए 7 गुणे 3 लिखेंगे, अनुपात 9 गुणे 5 लिखेंगे। इसका पहले वाला पहले से गुणा होगा, इसका दूसरे वाला दूसरे से गुणा होगा। चलिए काट लेते हैं, 3 × 9 3, 3 × 3 = 9, तो 7 × 9 7, 3 × 5 = 15। तो दोस्तों आपका उत्तर होगा 7:15। उम्मीद है कि आप मिश्रित अनुपात निकालना सीख गए होंगे। परिभाषा अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक अनुपात दिए होंगे, 2 या 2 से अधिक अनुपात दिए होने पर
प्रत्येक अनुपात के पहले पद को पहले से गुणा करने पर और दूसरे पद को दूसरे से गुणा करने पर जो अनुपात निकलता है उसे ही मिश्रित अनुपात कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से मिश्रित अनुपात हुआ। चलिए अनुपात के अगले चौथे प्रकार की ओर आते हैं, तो वो होता है दोस्तों वर्गानुपात। आइए देखते हैं। वर्गानुपात। तो दोस्तों यदि वर्गानुपात की बात करें, आइए देख लेते हैं। वर्गानुपात, वर्गानुपात परिभाषा इसकी हम लिख देते हैं कि अनुपात दिए गए अनुपात के प्रत्येक पद, दिए गए अनुपात के प्रत्येक पद या प्रत्येक पदों का, प्रत्येक पद का वर्ग करने पर प्राप्त अनुपात वर्गानुपात होता है। प्राप्त अनुपात वर्गानुपात होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, कैसे, जैसे कह दिया जाए 3:7 का वर्गानुपात होगा, 3:7 का वर्गानुपात होगा। चलिए बताइए क्या होगा। वर्गानुपात बराबर तो 3 का वर्ग अनुपात 7 का वर्ग हो जाएगा। 3 3 9 7 7 49, ये आपका उत्तर होगा। इसी तरह से एक हम दे रहे हैं, उसको आप लोग लगाइए। जैसे हम यहाँ दे 4:5 का वर्गानुपात होगा। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको लगाइए कि 4:5 का वर्गानुपात क्या होगा। 4 × 16 और 5 × 25। ठीक है, तो इसी तरह से है, वर्गानुपात हो गया है। आगे देखेंगे अगला अनुपात जो हमारा है पांचवा अनुपात, इसको आप लिख लेंगे। पांचवा अनुपात दोस्तों हमारा है आधा अनुपात। आधा अनुपात, जो पांचवें अनुपात का प्रकार है वो है आधा अनुपात। आधा अनुपात, या इसे आप दीर्घ संधि करके लिख लेंगे तो हो जाएगा आधा अनुपात। आधा अनुपात ये। चलिए आधा अनुपात क्या है, परिभाषा भी आप पढ़ रहे थे वर्गानुपात की, कि प्रत्येक पद का वर्ग करने पर प्राप्त अनुपात वर्गानुपात होता है। उसी तरह से यदि हम प्रत्येक पद का वर्गमूल निकाल लें और जो संख्याएं प्राप्त होंगी अनुपात में ही तो प्राप्त होंगी। प्रत्येक पद का निकालेंगे तो प्रत्येक पद का वर्गमूल निकलेगा और प्रत्येक पद के स्थान पर एक संख्या मिलेगी और वो संख्या क्या होगी, उस अनुपात का आधा अनुपात होगा। तो ध्यान देना, परिभाषा है दिए गए अनुपात के प्रत्येक पद का वर्गमूल, प्रत्येक पद का वर्गमूल निकालने पर प्राप्त मान आधा अनुपात कहलाता है। प्राप्त मान आधा अनुपात होता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में है जैसे आप लिख सकते हो 16:9 का आधा अनुपात होगा। का आधा अनुपात देखिए, तो लिखेंगे √16/√9। √16 का मतलब 4 और 16 का वर्गमूल 4 होता है ±4। वैसे 9 का वर्गमूल 3 होगा। ये आपका उत्तर होगा इसका आधा अनुपात। ठीक है, तो ये है। इसी तरह से अगर देखा जाए 36:64 का आधा अनुपात क्या होगा। 36 का वर्गमूल 6 होगा, 64 का वर्गमूल 8 होगा। ठीक है ना, तो ये है इसका जो है आधा अनुपात ये होगा। काट सकते हैं 2 3 6 2 4 8 3 अनुपात 4। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे और आधा अनुपात हमको दे दे, कह दे 16:25 हो चुका है, नहीं 16:25 का आधा अनुपात बताइए
तो क्या होगा, √16 होगा अनुपात √25 होगा, 16 का वर्गमूल 4, इसका वर्गमूल 5, तो 4:5 उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको आधा अनुपात आ गया होगा। जिस तरह से वर्गानुपात होता है, आधा अनुपात होता है, उसी तरह से वर्ग के बाद घन आता है ना, जो घन होता है उसको तिहरा अनुपात कहा जाता है, और जो घनमूल होता है उसको तिहाई अनुपात कहा जाता है। आइए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये 5वां प्रकार का अनुपात हुआ। सब नोट डाउन करते चलिए, आप नोट्स बनाए रहेंगे तो आप बार बार पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। 5वां के बाद 6वां है तिहरा अनुपात। तिहरा अनुपात, तिहरा अनुपात। तो ध्यान देना यहाँ पे है कि दिए गए अनुपात के प्रत्येक पद का घन कर दिया जाए। ध्यान देना, दिए गए अनुपात के प्रत्येक पद का घन करने पर, प्रत्येक पद का घन करने पर, दिए गए अनुपात के प्रत्येक पद का घन करने पर प्राप्त अनुपात तिहरा अनुपात कहलाता है। तिहरा अनुपात कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों। ये अनुपात समानुपात का पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले हम अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप अध्ययन न किए हों तो पार्ट 1 को जरूर पढ़ें। चलिए, परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्रत्येक पद का घन किया जा रहा है। तो एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लेंगे तो एग्जाम्पल होगा 7:3 का तिहरा अनुपात होगा। तिहरा अनुपात, ठीक है। तो 7 का आप क्यूब कर दीजिए, 3 का आप क्यूब कर दीजिए, बस 7 7 4 7 343 ये हो जाएगा, 3 4 3, और ये 9 3 3 9 3 27, ये आपका उत्तर होगा। इसी तरह से अगर आप देखें, जैसे यहाँ पे 4:5 का तिहरा अनुपात क्या होगा, तो ध्यान देना 4 का हम होल क्यूब कर देंगे, अनुपात लगा देंगे, 5 का होल क्यूब कर देंगे, 4 चौक 16 चौक 64, 5 25 5 125, ये आपको उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरह से है तिहरा अनुपात। इसके बाद आएगा नंबर 7 पे तिहाई अनुपात। आइए देखते हैं। अगला जो 7वां प्रकार होगा वो होगा तिहाई अनुपात। तिहाई अनुपात। तो दोस्तों जो अनुपात दिया होगा उसके प्रत्येक पद का हम घनमूल निकाल लेंगे। घनमूल निकालने के बाद जो संख्याएं अनुपात में बचेंगी, अर्थात जो घनमूल आएंगी वह संख्याएं क्या होंगी, तिहाई अनुपात में होंगी। तो परिभाषा यही है कि दिए गए अनुपात के प्रत्येक पद का घनमूल निकालने पर प्राप्त पद, घनमूल निकालने पर प्राप्त पद तिहरा अनुपात में होते हैं। तिहरा नहीं, तिहाई। प्राप्त पद तिहाई अनुपात में होते हैं। ठीक है ना। ये है, अगर नीचे नहीं दिखाई दे रहा, आवाज़ सुनाई पड़ रही, वहाँ से आप समझ सकते हैं और लिख सकते हैं कि यदि जो अनुपात का पद दिया होगा उसके प्रत्येक पद का हम घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकालने के बाद जो पद बचेगा, जो मान आएगा, वो तिहाई अनुपात होगा। जैसे अगर देखा जाए, इसका एग्जाम्पल हम ऊपर देख लेते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं, या ऊपर वाला मिटा देते हैं, जगह कम है थोड़ा सा जो है। आइए देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देगा, कहेगा 27:8 का तिहाई अनुपात क्या है, का तिहाई अनुपात क्या होगा। तिहाई अनुपात क्या होगा, 27:8 का तिहाई अनुपात क्या होगा। सीधा सीधा आप लिखेंगे करणीम 3 √27 या घनमूल 27 अनुपात घनमूल 8। तो 27 का हो जाएगा करणीम 3 3 9 3 27, इसका होगा 3 × 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका जोड़ा बाहर निकालेंगे, 3 में से 1 बाहर, इसका 2 में से 1 बाहर। बस दोस्तों यही है,
जो कोई मान दिया होगा हम उसके प्रत्येक पद का घनमूल निकाल लेंगे। घनमूल निकालने के बाद जो कुछ होगा, जो मान आएगा, यह आगे देख लेते इसी तरह से है 125/64 का तिहाई अनुपात। आइए देखते हैं। ये हो जाएगा करणीम 3 125 करणीम 3 √64। 25 पंचे 50, 25 पंचे 125, तो ये हो जाएगा करणीम 3 555 अनुपाते करणीम 3 4 4 4 4 चौक 16 चौक 64। इसमें से एक बाहर होगा 5 होगा, इसमें से 4 बाहर होगा 5 अनुपाते 4। यही आपका उत्तर हुआ। ठीक है, तो आप ये सबको रट डालिए ना, निकालने की जरूरत आपको ना पड़े, सीधा तुरंत आए। तो ये था अनुपात के प्रकार। उम्मीद है कि आपको अनुपात के प्रकार अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हमने अनुपात के प्रकार को पढ़ा। अब अगला टॉपिक हमारा होगा समानुपात। परिभाषाएं टाइप हैं, कुछ ये याद करने वाली चीज़ें हैं। परिभाषा याद रहेगी तभी आप इसका मान निकाल पाएंगे, नहीं तो निकाल नहीं पाएंगे। इसके बाद अनुपात समानुपात पर जितने प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों का अध्ययन हम करेंगे। हमारा दूसरा वीडियो होगा। तो 4 से 5 6 वीडियो तक हम पूरा शून्य से शिखर तक अनुपात का अध्ययन करेंगे। कोई टॉपिक नहीं बचेगा। एग्जाम में आप बैठेंगे अच्छी तरह से दोहरा के बैठेंगे तो जो एग्जाम में प्रश्न आएगा 100% आप पूरा कर ले जाएंगे। बट आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत करे कुछ नहीं होगा। मेहनत आपको करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं समानुपात। आइए देखते हैं समानुपात। समानुपात समानुपात इसी को कहा जाता है प्रोपोर्शन। समानुपात में दोस्तों अगर देखें, यदि दो अनुपात इस प्रकार हों कि दोनों आपस में बराबर हों, या दो अनुपात ऐसे इस प्रकार हों कि दोनों आपस में बराबर हों, तो वे अनुपात समानुपात में कहा जाता है। या परिभाषाएं हैं, यदि दो अनुपात परस्पर समान हों, बात तो वही है। परिभाषा देखते हैं, यदि दो अनुपात परस्पर समान हों, परस्पर समान हों, यदि दो अनुपात परस्पर समान हों तो उनके चारों पद समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यदि दो अनुपात परस्पर बराबर होंगे तो उनके चारों पद समानुपाती होते हैं या कहलाते हैं। जैसे कहा जाए, यदि A अनुपाते B बराबर C अनुपाते D, तब हो जाएगा A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D। दोस्तों ये जो है ना, ये चीज़ जो बना हुआ है, यह समानुपात का चिन्ह है, समानुपाती चिन्ह। समझ में आया? ये जो है ये समानुपाती चिन्ह है। ये चार, ये जब दो अनुपात जैसे A अनुपाते B बराबर C अनुपाते D हों, तब वे अनुपात समानुपाती होते हैं। तो उनको हम इस तरह से लिखते हैं, A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D। समानुपाती की शर्त है, थोड़ा सा अगर देखा जाए, समानुपाती की शर्त जिससे सवालें हल होंगी आगे। समानुपाती की शर्त देखिए, समानुपाती की शर्त क्या है दोस्तों? अगर देखा जाए, ये इसमें पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। ये आप जानिए, समानुपाती की शर्त ये है कि प्रथम पद गुणे चतुर्थ पद बराबर द्वितीय पद गुणे तृतीय पद। ये इसकी शर्त है।
इसे आप और दूसरी तरह से लिख सकते हो कि बाह्य पदों का गुणनफल। देखो ये भी पहला और चौथा बाह्य पद है कि नहीं, तो आप लिख सकते हो बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आपको सुनाई तो पड़ रहा है, बराबर अंतः या आंतरिक पदों का गुणनफल। आंतरिक पदों का गुणनफल, इसी पे दोस्तों सवाल है, हम इस पे सवालों की चर्चा करेंगे। अभी तो सिर्फ परिभाषाएं को देख रहे हैं। तो ये है, जैसे अगर यहाँ पे अगर आप देखें, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, जैसे कहा जाए कि A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D, तो दोस्तों क्या होगा, ऐसे ऐसे देखो अंतःपद बाह्यपद का गुणनफल होता है, तो हो जाएगा B गुणे C बराबर A गुणे D। ये है इसकी शर्त। तो उम्मीद है कि आपको समानुपात भी समझ में आया होगा कि यदि जब दो अनुपात बराबर होंगे तो वे दोनों अनुपात समानुपाती, उनके अनुस अनुपात, उन अनुपातों के चारों पद समानुपाती होते हैं और वे दोनों अनुपात समानुपात में कहे जाते हैं। इनको हम समानुपात के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों समानुपात ये है। अगले अनुपात की बात करें तो वित्तता अनुपात होता है। वित्तता अनुपात, आइए देख लेते हैं वित्तता अनुपात क्या है। वित्तता अनुपात, वित्तता अनुपात को हम मध्यानुपात भी कहते हैं, आइए देख लेते हैं, या मध्यानुपाती भी कहते हैं। वित्तता अनुपात, वित्तता अनुपात, वित्तत धन अनुपात वही जाके बनता है दीर्घ संधि होने पर वित्तता अनुपात। ठीक है, वित्तता अनुपात की परिभाषा यही है, यदि तीन राशियां इस प्रकार संबंधित हों कि, यदि तीन राशियां इस प्रकार हों कि, यदि तीन राशियां इस प्रकार हों कि, ध्यान देना दोस्तों, पहली राशि अनुपाते दूसरी राशि समानुपाते दूसरी राशि समानुपाते तीसरी राशि। तो दोस्तों ये तीनों राशियां वित्तता अनुपात में होती हैं। तीसरी राशि तो तीनों में वित्तता अनुपात होता है। इस प्रकार हो कि पहली राशि अनुपाते दूसरी राशि समानुपाते दूसरी राशि अनुपाते तीसरी राशि। तो ये तीनों राशियां वित्तत अनुपात में होती हैं, वित्तत अनुपात में होती हैं। दोस्तों एक बार कायदे से पढ़ लीजिए, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है परिभाषा, एक बार फिर से क्लियर करेंगे। यदि तीन राशियां इस प्रकार है कि पहली दूसरी दूसरी तीसरी, पहली दूसरी समानुपात दूसरी तीसरी, तो ये तीन राशियां हैं, तीनों राशियां जो होंगी वो वित्तत अनुपात में होंगी। जैसे अगर देखा जाए, अपने में लिख दो A अनुपाते B समानुपाते B अनुपाते C। तो दोस्तों जो राशियां यहाँ पे हैं A, B और C वो वित्तत अनुपात में हैं। अब वित्तत अनुपात की शर्त क्या है, जैसे देखा जाए इसमें अंतःपद गुणे बाह्य गुणनफल है, बाह्य पद है, तो हो जाएगा B गुणे B बराबर AC या CA गुणे C। तो हो जाएगा B स्क्वायर बराबर AC हो जाएगा, B बराबर अंडर रूट AC हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ B को हम मध्यानुपाती भी कहते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे है, लिख सकते हैं यहाँ पे कि B को हम यहाँ पे मध्यानुपाती भी कहते हैं। यहाँ B को हम मध्यानुपाती भी कहते हैं। चलिए, अगर बाहर की दो राशियां हैं, अगर आपसे कहा जाए कि इसका मध्यानुपाती क्या होगा, तो अंडर रूट दोनों का गुणा होगा। जैसे अगर कह दिया जाए दोस्तों, ध्यान देना, जैसे कह दिया जाए 4 व 9,
4 व 9 का मध्यानुपाती होगा, 4 व 9 का मध्यानुपाती होगा। आगे जब हम क्वेश्चन हल करवाएंगे तो ये बातें आएंगी। तो इसका मध्यानुपाती मान लेते हैं यक्स है, तो यक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी यानी 4 गुणे 9, तो यक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4 9 36, तो यक्स बराबर आ जाएगा +-6। ठीक है, तो ये है यक्स बराबर 6 ही लेंगे, ये आपका उत्तर होगा। इसका मध्यानुपाती 6 होगा। ठीक है ना, तो ये है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जो अनुपात के प्रकार थे और समानुपात था ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब दोस्तों जो है हम आगे जो है अनुपात पर बनने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न अनुपात समानुपात चैप्टर के अंतर्गत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उन प्रश्नों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो आपका पार्ट 3 होगा, उसमें अध्ययन करेंगे। आप पार्ट 1 को अच्छी तरह से पढ़िए, पार्ट 2 को अच्छी तरह से पढ़िए। पार्ट 3 जल्दी हम अनुपात पर बनने वाले विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थात जिसे आप कह सकते हो टाइप लेकर के आएंगे और उसका अध्ययन आपको कराएंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आह्लादित और प्रसन्न रहिए। आपको जीवन की सारी खुशियाँ प्राप्त हों। धन्यवाद।